देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर बनने के बाद में जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो भगवान कृष्ण की धरती मथुरा का है या शिव की धरती ज्ञानवापी मस्जिद का है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा हाल ही में आपने अभी सुना होगा दोस्तों, देश के बाहर व काफी बचे हिंदुओं की सुरक्षा का है। अब आप बांग्लादेश में ही देख लीजिए कि हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है, पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर क्या क्या होता रहता है। ये देखकर तो यही लगता है कि जब तक सीएए और एनआरसी को लाने में केवल समस्या मिट जाएगी तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक यह कानून इम्प्लीमेंटेशन होंगे तब तक 1-2 साल में तो पड़ोसी देशों में हिंदुओं का नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसा हम नहीं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स दावा कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों काशी के ज्ञानवापी मस्जिद की। नहीं, उसको मस्जिद बोलना सही नहीं होगा क्योंकि वह एक मंदिर रहा है। वहां पर पहले भी इतनी सारी एएसआई सर्वे के दौरान मूर्तियां और हिंदू प्रतीक सामने आ चुके हैं कि कोई भी उसे देखकर इनकार नहीं कर सकता है कि यहाँ पहले मंदिर नहीं था। वहीं जांच कमेटी का तो यहाँ तक कहना है कि इन प्रतीकों को छिपाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इन्हें छिपाया नहीं जा सका। 100 दिनों तक चली एएसआई सर्वे को जब लोगों के सामने लाया गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों उस समय चिन्हकों को जो लाभ व प्रतीक सामने आए उनमें भगवान विष्णु, भगवान गणेश, कृष्ण और हनुमान जी की मूर्तियां सामने आई। देखना होगा कि कोर्ट कब अब आदेश आता है। आपको पता ही होगा कि 17वीं शताब्दी में ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था एवं उसकी मॉडिफिकेशन करवाई थी। उस पर चूने एवं सीमेंट के लेप लगा दिए गए थे ताकि इन द फ्यूचर कोई एविडेंस ना मिल पाए। लेकिन दोस्तों सत्य तो सत्य होता है। वहीं इन सबको लेकर योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। वहीं अचानक लखनऊ से आगरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ऐलान किया है कि पूरे देश को हिंदुओं को सुनना चाहिए। उन्होंने वहां पहुंचकर यही बात को क्लियर किया कि हिंदुओं को फ्लोवर ना समझा जाए, वो फायर भी बन सकते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ जैसे आगरा गए तो उनकी बात को हर हिंदू को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। अगर आज आप नहीं माने, अगर आज आप योगी आदित्यनाथ की बात को दरकिनार करेंगे तो कल को यह आपके और आपके परिवार के लिए और पूरे हिंदुत्व के लिए खतरा मंडरा जाएगा। लेकिन योगी ने ऐसा क्या कहा है कि ओवैसी भाईजान की हालत खराब हो गई है। योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने वाले की बोलती बंद हो गई है। अखिलेश भी इस वक्त मौन हो गए। वहीं दूसरी धर्म के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी की भी मटिया पलित हो गई है। योगी ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो कट्टर सनातनी है और सनातन के आगे वो किसी की एक नहीं सुनने वाले। योगी ने एक बार फिर से बता दिया है कि डंके की चोट पर बताया है कि सनातनी को जागना होगा। अगर नहीं साथ आए बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, योगी के ये शब्द, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आपने काफी न्यूज में सुना होगा। योगी की ये ललकार दिल्ली से लेकर पूरे देश में फैल चुकी है। योगी की हुंकार मोदी और शाह तक भी पहुंच गई है। कुछ लोगों तो ये कहने लगे हैं कि आखिर योगी को क्या हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अब कौन सी राह पकड़ लिए और योगी अब चाहते क्या है। अगर आप योगी आदित्यनाथ की इस बात से सहमत है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि जो योगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ कि योगी आदित्यनाथ आखिर चाहते क्या है, उनका विजन क्या है, वह हिंदू राष्ट्र को लेकर किस तरीके से आक्रामक तरीके से कार्यवाही करने में लगे हुए हैं। उन्होंने एक अलग रूप धारण कर लिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ एक उग्रपंथी हिंदुवादी नेता है, हमेशा सही रहे, लेकिन 2017 में चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी छवि जरूर बदली है, क्योंकि मकसद एक था, सबका साथ सबका विकास। और इस राह पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आगे बढ़ भी रही थी। लेकिन जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तब से योगी भयंकर गुस्से में। आप जान लीजिए कि योगी इस वक्त गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा है। वे सोच रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप यकीन मानिए, अगर इस वक्त देश की सत्ता योगी के हाथों में होती तो वहां बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेना भारत की होती एवं हिंदुओं की रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश को खंड खंड कर फिर से एक कर सकते थे और हिंदुओं के लिए एक अलग देश भी बनवा सकते थे। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई, किसी का घर जलाया गया तो किसी के घर में घुसकर बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, वहीं मंदिरों को निशाना बनाया गया तो कहीं पर सड़कों पर तांडव देखा गया। लेकिन वहीं दोस्तों ढाका में प्राइम मिनिस्टर का यूसुफ का इस्कॉन मंदिर में जाना, ये उनका एक सॉफ्ट नैरेटिव दिखाता है। उस रोज जब बांग्लादेश जल रहा था तब लखनऊ में बैठकर योगी हर बात को महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने ठान लिया होगा कि अब योगी का मकसद
आगे क्या रहने वाला है। उत्तर प्रदेश बनाने का ही नहीं जनाब, बल्कि पूरे देश के सनातनी हिंदुओं को जगाने का। योगी ने उस दिन ही हिंदुओं को अलग जगाने की ठान ली थी और तब से बाबा बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं आए। 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष को लग रहा था कि अब बीजेपी काफी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से नैरेटिव सामने आया है उसे वही आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव है। इसमें से कई ऐसी सीटें है जहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ा मायने रखेगा, लेकिन योगी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। योगी को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर आज हिंदू जागा नहीं तो बहुत देर हो गई। तो आगरा में कार्यक्रम के मौके पर योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे। इस मौके पर उन्होंने वहां जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो कल को हमारे देश में भी हो सकता है और कोई कुछ कहेगा नहीं। जितने भी धर्म के आधार पर सियासत करने वाले लोग हैं, वे चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो या फिर चाहे वह राहुल गांधी क्यों ना हो, वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर मौन थे। उनकी जुबान से चू तक नहीं निकला और यहाँ भी कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे में योगी ने साफ तौर पर जताया कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जरूरत इस बात की है कि हर हिंदू साथ आए। और योगी आदित्यनाथ हाल ही में कुछ दिनों पहले आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि आगरा के कण कण में भगवान कृष्ण का वास है। यहाँ कला है, आस्था है, समर्पण है, विश्वास है, यहाँ राष्ट्र निष्ठा पढ़ाती है। एवं इसके अलावा योगी ने कहा कि समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। जो हिंदुओं को लगातार बांट रहे उनसे सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ा बांग्लादेश से सबक लीजिए, बटना नहीं है। यदि आप बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों ये नारा काफी न्यूज में पॉपुलर भी हो चुका है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई मंचों से हिंदुओं को चेता चुके हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं कि बटना नहीं है, सबको एक साथ मिलकर रहना है। आप देखिए जरा, एक तरफ मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जो हिंदू राष्ट्र और सनातनी होकर और अखंड भारत के लिए खुलकर आवाज उठाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हुए उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे धर्म जाति के आधार पर कोई उन पर सवाल उठा सके। बुलडोजर की रफ्तार अगर अतीक और मुखर तक दौड़ती है तो अनिल और दुजाना और विकास दुबे की भी हालत खराब कर देती है, लेकिन इससे जाति और धर्म का नाम मतलब नहीं है। नजर में सारे अपराधी एक समान है बाबा जी की। हालांकि योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के अत्याचार के बाद जरूर ठान चुके हैं कि अब बटने नहीं देंगे समाज में जाति धर्म के नाम पर, और जो बांट रहे हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। अगर कोई पंगा लेने का काम करेगा तो उसे योगी आदित्यनाथ अच्छे से मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के अवसर से लेकर अब तक बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े उनके वक्तव्य सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान यह बात कह चुके हैं कि अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्योंकि श्री कृष्ण लंबे समय से कहीं ना कहीं घुट घुट कर जी रहे हैं। ये माना जाता है कि उस इलाके में जो मस्जिद बनाई गई है वो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उस वक्त मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाई थी, और आज योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण को मुक्त करवा रहे हैं। और खुली सांस में हमारे जब कृष्ण कन्हैया खुली सांस लेंगे तो हर हिंदू और हर राष्ट्रवादी खुलकर समर्थन करेगा। खैर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उग्र ब्रांड हिंदुवादी नेता की छवि में नजर आ रहे हैं। उनका यह मानना है कि बांग्लादेश में जो हुआ है हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर हम बटेंगे तो यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और ये साफ तौर पर दोस्तों बांग्लादेश में देखा भी गया है। दोस्तों इस योगी आदित्यनाथ की जितनी भी स्टेटमेंट हमने आपको बताई उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।